हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया है, आज का मूवमेंट है अपसाइड में, जो बुलिश मूवमेंट है और जो ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ऐसा मूवमेंट कब तक चल सकता है या जो ब्रेकआउट है क्यों देखने को मिला है। और इसके पीछे हमने डिस्कस किया होगा, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। प्रीवियसली अगर आप ध्यान से देखोगे 2-3 दिन पहले, हालांकि कल वीडियो नहीं आई थी, मैंने बताया था कि मार्केट में एक रेंज है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस। कल भी एक रेंज में था और आज एक गैप अप हो करके एक रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। और अगर आपको ये भी याद होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि 500 के अगर ऊपर टिकता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 22,800 रहने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो 850 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली और 800 के ही आसपास एक्सपेक्टेड था, बट एट लास्ट मूवमेंट में 3 बजे के आसपास एक अच्छा मूवमेंट और देखने को मिला है 850 के आसपास। और ये चीज ये दिखाती है कि कल जो आपका दिन रहेगा वो भी ऑप्शन बायर के पर्पज से एक्सपायरी से पहले एक अच्छा मोमेंटम और क्रिएट हो सकता है और मार्केट 23,000 के करीब जाने की कोशिश करेगा या 23,000 कल के दिन देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, इसके पीछे ये जो एक मोमेंटम है, ऑल ओवर बुलिश मोमेंटम, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में ग्लोबली एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है, या फिर जनरली ग्लोबली हम यूएस मार्केट के बारे में बात करते हैं और हम कुछ खास चीजें डिस्कस करते नहीं है, बट ग्लोबली अगर देखोगे तो यूएस मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। दूसरी चीज क्या है कि यूएस से अगर हम ना मतलब रखें तो अपनी चीज, यूएस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अब इंडियन मार्केट में, क्योंकि हम अपने ही वजह से घट रहे हैं, अपने ही वजह से बढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज है। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, अगर हम पॉजिटिविटी ही लेकर के चलें तो सबसे अच्छी चीज है कि रुपीज में, अपने रुपए इंडियन रुपीज में जो यूनिट है बेसिकली रुपए की, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है और डॉलर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मोमेंटम एक क्रिएट करने की कोशिश है। तीसरी चीज क्या है कि एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं, बट डीआईएस अभी भी एक अच्छे मोमेंट के साथ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बाय ऑन डिप के साथ। कल भी एक अच्छा जो नंबर है वो निकल के आया था, तो एक ये रीजन रह सकता है मेरी तरफ से कि मार्केट में मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप या फिर मार्केट में अच्छा पैसा लगने की कोशिश हो रही। ऑलराइट, चौथी चीज क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे 2 दिन आपकी फेड की मीटिंग है। ऑलराइट, यूएस में जैसे अपने यहाँ आरबीआई होता है वैसे यूएस में फेड होता है। अगर उनकी मीटिंग में 2 दिन मीटिंग रहेगी, अगर उनके वहाँ इन्फ्लेशन वगैरह उनके वहाँ भी थोड़ा बहुत घट के ही डेटा आया था और जो अपने वहाँ इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो भी एक्सपेक्टेशन से काफी कम देखने को मिला है, तो अगर वहाँ पे रेट कट्स होते हैं, सिंपल सी चीज है, तो हमारे वहाँ भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि रेट कट्स दोबारा वाले होंगे, क्योंकि आरबीआई के चेयरपर्सन ने कहा है कि दोबारा हम रेट कट्स करने की कोशिश करेंगे अगर सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं तो। ऑलराइट, अगर वहां रेट कट्स होते हैं तो अच्छी बात है, हमारे बैंक्स भागेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चला। ऑलराइट, इसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है ना। अगर वहां रेट कट्स होते हैं, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो कम देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी रेट कट्स जो होने में थोड़ी सी एक अच्छा बूस्टर मिलेगा, एक अच्छी आसानी रहेगी। ऑलराइट, जिससे बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, और बैंकिंग सेक्टर भागेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है इंडेक्सेस में सुधार देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये तो सारी चीज न्यूज वगैरह रही जिससे हमें सबको पता होती हैं, बट ऑल ओवर अगर आप टेक्निकली देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट दो दो हफ्तों से ऑलमोस्ट साइडवे चल रहा है और एक जोन क्या है 600 से लेकर के लगभग 300 के बीच में एक जोन में चल रहा था, और आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 500 के ऊपर टिका, 800 के आसपास गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब कल के दिन क्या ये मोमेंटम चल सकता है कि नहीं चल सकता उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन ये मोमेंटम आपका चल सकता है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट में
जितनी भी कॉल राइटिंग है, अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा तो आपको चीजें पता चलेंगी, और 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से या ऊपर से शॉर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पास रेजिस्टेंस बहुत है। ऑलराइट, और ये जो आपको आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है 3 बजे के बाद, अगर मार्केट चलता तो ये फिर लगभग आपका 23,900 के आसपास जाने की कोशिश करता, 22,900 के आसपास। बट मार्केट क्लोज हो गया तो ये आपको बंद होता हुआ नजर आया है। बट अगर कल के दिन मार्केट एक अच्छा मोमेंटम के साथ खुलता है, गैप अप खुलता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करना और अच्छा डिप देख के आप कोशिश कर सकते हो कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, अगर एज सच कोई खराब न्यूज वगैरह नहीं आती जो कि ऑल ओवर मार्केट के लिए हार्मफुल है ना। और आज का अगर आप एफ और डी का डाटा देखोगे, अगर हालांकि ये उम्मीद तो नहीं है कि एफ भी खरीद रहे होंगे, बट डी ने ऑब्वियस सी बात है खरीदा होगा, और इनसे अगर ज्यादा खरीदते हैं तो नंबर अच्छा है, नंबर तो वैसे भी आजकल अच्छे आ रहे हैं, तो मोमेंटम कल भी पॉसिबिलिटी है कि अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ऑप्शन बायर के पर्पज से एक अच्छी चीज है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन एक अच्छे मोमेंट के साथ चल रही है। ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स अगर आप देखोगे तो भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जितने भी शॉर्ट्स थे वो अपसाइड में अच्छे खासे पड़े थे, 22,500 से 600 से 700 800 इन सब पे शॉर्ट्स अच्छे खासे पड़े हैं 23,000 तक, है ना। 23,000 के अगर ऊपर टिकना जिस दिन शुरू कर देता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 23,200 से लेकर के 23,500 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट 500-600 के अगर ऊपर टिकेगा तो फिर आपका 24,000 जाने की कोशिश करेगा। बट अभी जो मोमेंटम चल रहा है, एक दिन बुलिश मोमेंटम से हम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, 22,800 के ऊपर टिकना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। 22,800 के ऊपर अगर टिक जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 23,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, टेक्निकली भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज का आप मोमेंटम इजीली पहचान सकते थे, क्यों? क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबली सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, और यूएस वगैरह या फिर और भी न्यूज वगैरह लोगे तो बहुत ठीक ही ठाक चल रहा था। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, मंडे को यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिला था और इसमें मोमेंटम मिला नहीं था, तो मोमेंटम जो एक बाकी था। और अगर आपको एक चीज और याद होगी तो मैंने कहा था ये ऐसी न्यूज वगैरह होती हैं कि इनका जो असर होता है वो तुरंत नहीं पड़ता है ना। इन्फ्लेशन डेटा हो गया या और कोई न्यूज हो गई, इनका जो कुछ न्यूज़ वगैरह ऐसी होती हैं जिनका असर बहुत ज्यादा तुरंत आपको इमीडिएट नहीं देखने को मिलेगा, उनका असर देखने को मिलेगा बाद में, और एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 800 के आसपास कॉल राइट पुट राइटर्स, 700 600 सब पे भर भर के पुट राइटिंग इन्होंने कर दी है, और ऑब्वियस सी बात है कि पुट राइटर्स भरे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास सपोर्ट जो है वो अच्छे सपोर्ट है। और अगर हम मार्क कर दें अच्छे सपोर्ट की तो 780 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, 810 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट 860 के अगर ऊपर टिकता है तो 920, 970 और 23,030 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 23,000 तक जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट 750 से होते हुए 700 के आसपास अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 680 640 से होते हुए आज का लो 22,600। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर लेवल्स आप डिस्कशन खत्म करते हैं। 49,380 और 49,000 आज बहुत इसने कोशिश की, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 49,000 के ऊपर हर्डल लेता रहा और एक पॉइंट आया कि मार्केट वापस से नीचे आ गया और 48,900 के आसपास आ गया। बट आज मार्केट में थोड़ा दम था और एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिला है, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न का मुझे जनरली नाम याद नहीं रहता है, बट ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको बॉटम पे अपसाइड में देखने को मिले तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। तो देखने को मिला और आपको रिवर्स मार्केट भी देखने को मिला, सिंपल एज दैट। हालांकि कहने में बहुत आसान लगता है क्योंकि चार्ट पे सारी चीजें बनती हुई नजर आती हैं तो हम बाद में आपको बताते हैं, बट ये इमीडिएटली लाइव पहचानना तो आपके एक्सपीरियंस की बात है। ऑलराइट, 49,380 या फिर आज का हाई मार्क कर लेते हैं, आज की क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं, सिंपल एज दैट। 370 के आसपास मार्क कर लो, 49,370 इसके ऊपर टिकता है तो 450 होते हुए 49,530, और 49,500 के अगर ऊपर टिकता है 680, 49,800, 880, 49,900 या फिर सीधा 50,000 आप मार्क कर सकते हो।
और 50,000 तक जाएगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आपके लिए वेट कर रहा है। मैंने आपको कई बार बताया कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम बाकी है। डाउन साइड की बात करें तो लेवल सिंपल है 49,260। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर थोड़ा सा और नीचे 49,180। इसके नीचे निकलता है 49,100, थोड़ा सा और नीचे मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का ऊपर ही लगा लो 49,111 के आसपास। 49,000 ऑब्वियस सी बात है, 49,000 से 48,917 और 48,830, 48,700 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल रहते हैं, बट ये लेवल्स वर्क कब करेंगे ये मैटर करता है। और जितने भी ईएमए हैं, जनरली हम ईएमए पे ट्रेड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं होते, ईएमए ईएमए लगे रहते हैं और आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस। बहुत ज़्यादा आपको चार्ट को कंजेस्टेड नहीं करना है, सिंपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो और एक आध इंडिकेटर लगा लो जो कि एक अच्छे इंडिकेटर हो। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। न्यूज़ वगैरह सारी कवर अप कर दी हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह का असर आपको 2-3 दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि फेड की मीटिंग भी है और वहां से ये चीज़ें क्लियर होंगी कि यूएस में रेट कट्स होंगे कि नहीं होंगे या फिर अनचेंज रहेंगे, और क्या न्यूज़ निकल के आती है, जिससे इंडियन मार्केट पे भी कुछ असर देखने को मिलेगा। और हमारा भी डाटा थोड़ा बहुत स्ट्रांग चल ही रहा है आजकल, तो उसके ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, फिलहाल आज का दिन तो ठीक रहा और कल का दिन भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।